Hello friends, last time we have discussed about the work function. Then one more time, just remember the what is called work function. That is the minimum amount of energy required for the emission of electrons. अब मिनिमम एनर्जी से हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी बोली थी एंड दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जो भी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे रिलेटेड जो भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उतनी एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर हम इंसिडेंट करें then electrons will be emitted from the metal surface. And already we have discussed about the how the energy supplied to the metal surface. जैसे हमने बोला थर्मायोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पूरे चैप्टर में हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है और उससे रिलेटेड हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए लास्ट टाइम, जैसे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, होल्वास एक्सपेरिमेंट एंड लिनाच एक्सपेरिमेंट। अगर होल्वास एक्सपेरिमेंट को याद करें तो ऐसे 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, 3 डिफरेंट रिजल्ट, बट वन कॉमन रीजन कि whenever radiation of sufficient high frequency is incident on the metal surface, electrons will be emitted. अब जो भी हमने किया लिनार एक्सपेरिमेंट, in linear experiment also we have discussed that whenever we are changing the potential difference between photosensitive surface and collector, the photoelectric current will be changed. जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उससे जो करंट मिलता है उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बाय चेंजिंग द पोलैरिटी बिटवीन photosensitive surface and collector we can change the amount of current also, that already we have discussed earlier. अभी जो linear experiment है वो basically उसके लिए कि whenever we are changing the intensity of light, how the change in photoelectric current, if we are changing the frequency of the incident light, how the photoelectric current changes। मतलब फोटोइलेक्ट्रिक करंट में जो भी हमें चेंज आता है वो इंटेंसिटी से कैसे हुआ वेरिएशन और फ्रीक्वेंसी से उसका कैसे वेरिएशन है, वो लीनियर एक्सपेरिमेंट है। तो लीनियर एक्सपेरिमेंट अभी करने के लिए पहले इसके ये डायग्राम कंसीडर करो कि इसको बोलेंगे हम फोटो ट्यूब। वन वे वी कैन से इट इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, वैक्यूम है, और थ्रू क्वार्ट्ज विंडो रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसीज इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव सरफेस सी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बोलेंगे यूवी रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव सरफेस। जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो थ्रू कलेक्टर एंटर इनटू द सर्किट। तो ये बोलेंगे हम कलेक्टर ए। अब ए पॉइंट और सी पॉइंट जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड है। ए वाला पॉइंट यहाँ पर है और सी वाला यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट भी ऐसे यहाँ पर कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हमने ऐसा कुछ डायग्राम किया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ पर है और इसका कनेक्शन यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। जैसे हम कोई भी लाइन ऐसे और ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा कनेक्शन होगा जिसमें ये चारों कनेक्टेड होंगे कि ये एक पॉइंट है कि ये 1 2 3 4 चारों कनेक्टेड है। लेकिन मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूं तो ये कुछ बाईपास जैसा हो गया, मतलब ये लाइन और ये लाइन के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा हमने कर दिया, मतलब ये और ये कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, ऐसे ये वाला। अब जो भी बैटरी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव विच इज कनेक्टेड विद द रियोस्टेट, इसको बोलते हैं रियोस्टेट RH। रियोस्टेट मतलब वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जैसे फिक्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है ऐसे वेरिएबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है
तो बाय चेंजिंग दिस पॉइंट वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो हमें पता है कि करंट में चेंज आएगा। तो ये जो माइक्रोमीटर है वो व्हाटएवर इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द कलेक्टर दे फॉर्म करंट। तो वो माइक्रोमीटर में हमें करंट मिलता है तो वो मेजर करेगा। एंड जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें वेरी करना है दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग वोल्टमीटर। तो ये वोल्टमीटर है, ये माइक्रोमीटर है, उसके भी ये 2 पॉइंट दिए। अब ये जो हमने कनेक्शन किया वो क्यों किया? अगर हमने ये जो 2 पॉइंट है मैंने इधर लगा दिया, मतलब ये जो पॉइंट है वो मैंने यहां पर लगा दिया, इसका मतलब द पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद द A एंड द नेगेटिव is connected with the photosensitive surface। तो जैसे मैंने ये पॉइंट ऊपर लगा दिए, A पॉजिटिव पर आ गया, B नेगेटिव पर, तब जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए जिसकी एनर्जी लोअर है के हायर है वो सभी एंटर होंगे। जो हमने अगले लेक्चर में कर रखा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी सेम नहीं होती है। तब आज हमें प्रूफ करना है लीनियर एक्सपेरिमेंट में कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम भी है। लेकिन इफ A इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, देखो ये जो कनेक्शन है और मैंने यहाँ पर लगा दिया ये, तो A एट पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब अगर ये कनेक्शन यहाँ कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया और C जो है वो नेगेटिव। देन इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव get into the collector and they form photoelectric current। और यहाँ से हमें मेजर होगा, माइक्रोमीटर मेजर द फोटोइलेक्ट्रिक करंट कि कितना ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए तो करंट कितना आएगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हायर है के लोअर है सभी एंटर होंगे। तब अब हमने बोला कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी से हमें वेरिएशन लेना है, तो सबसे पहले बोल देते हैं कि इंटेंसिटी का मतलब क्या, कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी मतलब ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड इन चैप्टर वेव कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव या लाइट क्या है। तो इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया और यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम, इट्स कॉल्ड इंटेंसिटी। अगर इसी को हम यूनिट ले लें तो यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम मतलब व्हाटएवर द एनर्जी दैट इज द इंटेंसिटी। अब यहां पर इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास जो एनर्जी की इक्वेशन है वो हमें लेना है एज ए h न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट और ये h न्यू जो है इसको हम बोल देंगे कि एनर्जी ऑफ द लाइट। अब जो भी लाइट है वो हम ऐसा बोलते हैं कि इट इज आल्सो मेड अप ऑफ फोटोन। तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, यहां से लाइट की पार्टिकल नेचर का स्टार्टिंग हुआ और यहां पर हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो इसको बोलते हैं h न्यू इज फोटोन, मतलब एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन है, तो ये एक फोटोन की एनर्जी। ऐसे अगर हम सोचे कि बहुत सारे फोटॉन्स का ग्रुप है तो बोल सकते हैं हम NH एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं E is equal to NH nu, that is a bunch of energy। Whenever radiation is incident on the photosensitive surface, उसमें उसके नंबर अलग अलग हो सकते हैं by changing the intensity। मतलब तुम अलग अलग सोर्स कंसीडर करो कि हमारे पास कोई बल्ब है तो बल्ब कंसीडर करो LED, फिर ऐसा बड़ा सा बल्ब और फिर ट्यूबलाइट, फिर हेलोजन लाइट, सनलाइट,
सभी में इंटेंसिटी वेरी होती है। तो इंटेंसिटी वेरी होती है, उसका मतलब यहाँ पर उसके फोटॉन्स के नंबर में चेंजेस हो रहा है। खास इसको समझो ऐसे अच्छी तरह से कि जैसे इंटेंसिटी चेंज हुई मतलब एनर्जी चेंज हुई, और एनर्जी कब चेंज होगी? बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अभी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखो, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मतलब कोई भी एक कलर की लाइट कंसीडर करो, जस्ट कंसीडर रेड कलर लाइट। तो रेड कलर की एलईडी, रेड कलर का बल्ब, रेड कलर की ट्यूबलाइट, रेड कलर की हेलोजन लाइट, सभी रेड कलर ही है, लेकिन तुम्हें उसमें एनर्जी मतलब इंटेंसिटी में वेरिएशन लगेगा। जो एलईडी की लाइट है, अगर वो तुम देखो तो इजीली देख पाओगे। फिर बल्ब है तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि एनर्जी हमारी आंख में ज्यादा आ रही है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ज्यादा आई। फिर ट्यूबलाइट कंसीडर करो तो उसमें लाइट ज्यादा है, हम बोलते हैं लाइट ज्यादा है, लाइट ज्यादा मतलब एनर्जी इंटेंसिटी ज्यादा। हेलोजन लाइट कंसीडर करो और डायरेक्ट हेलोजन लाइट को ऐसे देखोगे तो देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आंख में उसकी एनर्जी, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आ रहे हैं, एनर्जी ज्यादा आ रही है, इंटेंसिटी। क्लियर? तो इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका मतलब अब अगर हम इंटेंसिटी का वेरिएशन देखें, देखो ये जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मतलब लीनार्ड एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो क्या चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो क्या चेंज होता है, उससे रिलेटेड है। चलो अब बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी मतलब बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो जैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज करेंगे क्या होगा कि यहाँ पर फोटो सेंसिटिव सरफेस मतलब मेटल प्लेट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा, और वन फोटोन इंटरेक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन। इफ वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी मींस वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। तो अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करें तो नंबर हम इंक्रीज कर रहे हैं, और जितने नंबर ज्यादा इंसिडेंट करेंगे फोटॉन्स के सेंसिटिव सरफेस के ऊपर उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो इंटरेक्ट करेगा। ईच फोटॉन इंटरेक्ट विथ ईच इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इंटरेक्शन विथ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री, एमिट होंगे। जितने नंबर ज्यादा मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, और इसके ये पॉजिटिव की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस। दैट मींस on increasing the intensity the photoelectric current simultaneously increases। इसका मतलब अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं, if we plot the graph of photoelectric current versus intensity, यहाँ पर करंट, लेकिन कौन सा? फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी। तो बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट साइमल्टेनियसली इंक्रीजेस, क्योंकि जितने भी फोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हमें करंट इसमें ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर ऐसे बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस। इसका जो ग्राफ है वो हमें लीनियर मिलता है, ऐसे लीनियर ग्राफ प्रोपोर्शनल। अब यहां पर ऐसा करते हैं कि अब ये वाला जो है वो इसको यहां पे लगा देते हैं, मतलब हमने
जो C है वहां पर पॉजिटिव लगा दिया और इसके ऊपर नेगेटिव लगा दिया, मतलब ये अगर हम यहाँ पे रख दें तो इट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। तो ये जो डिवाइस है वो कम्यूटेटर है, इतना। तो कम्यूटेटर मतलब वी कैन चेंज द पोलैरिटी बिटवीन A एंड C, जिसमें बैटरी के टर्मिनल चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये कम्यूटेटर लगा दो, ये एक रेडीमेड डिवाइस है, सिर्फ ये पॉइंट यहाँ पे लगा दो तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये यहाँ पे लगा दो तो फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे लगा दिया मतलब A नेगेटिव हो गया और C पॉजिटिव। नेगेटिव हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो उसको रिपल करेंगे, तो ये जो है वो रिपल करेगा। द कलेक्टर with negative potential with respect to photosensitive surface, तो इलेक्ट्रॉन्स और ये दोनों रिपल करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम एंटर होंगे। देखो इमीडिएटली जीरो नहीं होते, क्योंकि यहां पर हमें प्रूफ करना है अब कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम है। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं है, अगर सेम है तो क्या होगा, जैसे ही हम ये A पॉइंट को नेगेटिव के साथ लगा दें इमीडिएटली करंट जीरो हो जाना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं मिला हमें कि जैसे हमने ये इसको A को नेगेटिव पोटेंशियल के साथ लगा दिया, मतलब नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया बैटरी के, तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हुआ, जो था उसका थोड़ा कम मिला, जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब कि अभी भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं which overcome the energy of the collector, क्योंकि हम बोलते हैं कि A को नेगेटिव टर्मिनल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल दिया, मतलब उसके पास ऐसे नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव चार्ज की वजह से बैटरी के, और इलेक्ट्रॉन के पास जो एमिटिव है उसके पास भी एनर्जी है। तो क्या होगा, तो जिसकी एनर्जी इसके पोटेंशियल को ओवरकम कर सके वो एंटर होंगे, बाकी जो है वो एंटर नहीं होंगे। तो जो एंटर हुए दे फॉर्म करंट, तो करंट थोड़ा डिक्रीज होगा ऐसे। अब यहां पर हम इसकी पोलैरिटी इंक्रीज करें, मतलब बाय चेंजिंग द रियोस्टेट वी कैन चेंज द पोटेंशियल बिटवीन A एंड, मतलब इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं, मतलब वी कैन चेंज द पोटेंशियल बिटवीन A एंड C। तो बाय इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल एट A, द ग्रेजुअली फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस। तो जो भी एक पोटेंशियल पर हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो मिले उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। वन मोर टाइम, बाय इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ A, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस। सपोज मैंने बोल दिया कि पहले मैंने ऐसे 1 वोल्ट रखा इनिशियली, तब थोड़ा करंट यहाँ पे मिल रहा है, फिर इंक्रीज करके 2 वोल्ट किया, नेगेटिव पोटेंशियल है इसका नेगेटिव, 3 वोल्ट किया तो 1 2 3 ऐसे मैंने पोटेंशियल इंक्रीज करता गया, देन ग्रेजुअली फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, मतलब माइक्रोमीटर में डिफ्लेक्शन डिक्रीज होता है। और ऐसा हो गया चलो कि 5 वोल्ट पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया, इसके बाद मैं 6 वोल्ट करूंगा तो भी जीरो का जीरो ही रहेगा, 7 वोल्ट करूं तो भी जीरो रहेगा, इसके हायर में कितना भी करूं तो ये हो गया मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर फॉर विच photoelectric current becomes zero, it's called stopping potential. Stopping potential denoted as V naught. One more time, definition of the stopping potential मतलब the minimum negative potential
क्योंकि इसके हायर नेगेटिव पर तो जीरो ही है। तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, इट्स कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो एक क्वेश्चन मार्क कि वो अब इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके रिगार्डिंग हमें ऐसे अलग अलग इंटेंसिटी वाली रेज कंसीडर करनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी का वेरिएशन से पूरा यह एक्सपेरिमेंट देखना है। तब अब ऐसा करो कि एलईडी कंसीडर करो, रेड कलर की हमने जो बोला है वो, फिर रेड कलर का बल्ब ले लो और रेड कलर की ट्यूबलाइट ले लो। तीनों में इंटेंसिटी का वेरिएशन है, मतलब करंट का वेरिएशन आता है। ओके, अब उसी से रिलेटेड अगर हम एक कोई भी ग्राफ है जिसमें ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस वोल्टेज, ये जो हम वोल्टेज बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली उसमें हम वेरी कर रहे हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रखेंगे तब तो बोला कि जब तो सभी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमें तो चाहिए मैक्सिमम एनर्जी, इसीलिए हम नेगेटिव में बोलते हैं। अब ये कोई भी एक इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ये इंटेंसिटी हम करंट जो बोल रहे हैं वो ये I मतलब करंट नहीं, इट इज एन इंटेंसिटी। एलईडी कंसीडर करो, रेड लाइट की। अब रेड एलईडी है, जैसे हमने ऑन की, यहाँ पर रेडिएशन इंसिडेंट हुआ रेड कलर का, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। अब इसमें हमें इसका पोटेंशियल चाहिए, तब नेगेटिव पोटेंशियल करते जाओ तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होता जाएगा और कोई एक वोल्टेज पर जीरो हो जाता है जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब लाइट तो वही रख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वही है, बट एलईडी की जगह बल्ब ले लो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हुए, इंटेंसिटी ज्यादा हुई, नंबर ऑफ फोटॉन्स का इंटरेक्शन ज्यादा हुआ। जितने ज्यादा फोटॉन्स का इंटरेक्शन हुआ उतने नंबर ज्यादा मिलेंगे, मतलब करंट यहाँ पे ज्यादा मिलेगा और मिलता है वैसे। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हुआ तो I2 इज ग्रेटर देन I1। अब उसके नेगेटिव पोटेंशियल लगाओ, एक और नेगेटिव पे ले जाओ और नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करो बाय चेंजिंग द रियोस्टेट, पोटेंशियल चेंज होगा और इंक्रीज करते जाओ नेगेटिव। तो नेगेटिव इंक्रीज करने से हमें ग्राफ ऐसा मिलता है कि सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिलता है। मतलब रेड कलर की लाइट है, भले इंटेंसिटी ज्यादा है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिला। इसका मतलब जो मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब हमने बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, जीरो हो गया मतलब इसकी एनर्जी और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी सेम हो गई। अगर एंटर हुए इलेक्ट्रॉन्स मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है, नहीं हुए इसका मतलब सेम हो गई, तो दोनों की एनर्जी सेम हो गई। इसका मतलब द स्टॉपिंग पोटेंशियल अदरवाइज मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। ये जो इंटेंसिटी हमने ज्यादा की लेकिन रेड लाइट ही कंसीडर की है तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसका पोटेंशियल सेम है। तो अब एक एक्सपेरिमेंट और करो कि अब बल्ब की जगह ट्यूबलाइट चालू करो तो करंट ज्यादा मिलना चाहिए और ऐसा मिला भी कि करंट यहाँ पर मिला इंटेंसिटी I3 से ट्यूबलाइट से, तो करंट ज्यादा हुआ इसके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर करंट है, ये बोलो 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 30 एम्पीयर, सिर्फ एग्जांपल के लिए। और अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाते जाए तो उसकी रेड लाइट के लिए यहाँ पर ही होना चाहिए और यहाँ पर नीला है। तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। ये याद रखो, ये स्टेटमेंट याद रखना है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे जाके प्रॉपर्टी हम करेंगे और वहां पर आएगा। फिर से तो हम बोल रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो
पोटेंशियल को अगर हम चार्ज से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाती है एनर्जी, E into V, जो सेकंड चैप्टर में आता है, E into V and is equal to half mv maximum square। मतलब ये हुई मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसकी मैक्सिमम एनर्जी हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू ev नॉट। तो ये हमें इस चैप्टर का सेकंड इक्वेशन, ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन से रिलेटेड n h न्यू h तो बताइए हमें व्हिच इज प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, और सेकंड इक्वेशन ev इज इक्वल टू हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। और यहां से हम बोल सकते हैं फ्रॉम ग्राफ आल्सो कि इंटेंसिटी अगर तुम चेंज करो और फ्रीक्वेंसी चेंज ना करो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब मैक्सिमम एनर्जी सेम रहती है। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। चलो अब इसी को अगर हमें प्रूफ करना है तो एक और ग्राफ से प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी अच्छी तरह से अब समझेंगे हम। अब यहां पर हम ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट कंसीडर करते हैं। इंटेंसिटी सेम, मतलब बल्ब लेते हैं हम और अलग कलर के बल्ब, मतलब रेड कलर का बल्ब, फिर ऐसे येलो कलर का बल्ब एंड ब्लू कलर का बल्ब। हम तीन कलर कंसीडर करते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। सभी बल्ब भी है, मतलब सभी की क्या होगी, इंटेंसिटी सेम होगी। तो इंटेंसिटी सेम है और वन बाय वन अगर हम रेड कलर का बल्ब चालू करें, फिर रेड येलो करें, फिर ब्लू करें, तो क्या होना चाहिए, हमें यहाँ पर जो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम मिलना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड अगर हम बोले कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस वोल्टेज का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो सभी से रिलेटेड एक ही बल्ब है, मतलब इंटेंसिटी सेम होगी। तो रेड, येलो और ब्लू से हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम ही मिला। मतलब रेड इंसिडेंट करो तो भी यहाँ पर इतना करंट, येलो लाइट ऑन करोगे तो भी उतना ही करंट मिला और ब्लू से भी इतना। मतलब बल्ब एक है तो उसकी इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन सेम है, नंबर ऑफ फोटॉन सेम है तो फिर उसका इंटरेक्शन सेम होगा, तो नंबर और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम मिलता है। लेकिन सभी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है। तो इन तीनों में से हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी, यस रेड कलर की, और सबसे लोवेस्ट ब्लू कलर की वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर की मैक्सिमम। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोलेंगे देन रेड लोवेस्ट, ये येलो और ये ब्लू। तो जब भी हम रेड लाइट इंसिडेंट करें और इसके नेगेटिव पोटेंशियल करें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा और इसका कुछ हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा विथ फ्रीक्वेंसी न्यू 1। अभी 1 कंसीडर करो, दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V नॉट 1। अब यहाँ पर ऐसे हम एरो भी ग्राफ के लिए लगा सकते हैं। अब अगर हम ऐसे येलो लाइट इंसिडेंट करें जिसकी फ्रीक्वेंसी रेड से थोड़ी ज्यादा है, तो रेड से ज्यादा होगी, इसका मतलब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा मिलना चाहिए। तो करंट सेम ही मिला और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा मिला फॉर द न्यू 2, इट इज V नॉट 2। और ब्लू से V नॉट 3, here न्यू 3 greater than न्यू 2 greater than न्यू 1। that means on increasing the frequency the stopping potential increases। तो यहां से भी प्रूफ हुआ, देखो सभी की इंटेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, the stopping potential difference। यहां पर फ्रीक्वेंसी सेम है, एक ही कलर लिया, इंटेंसिटी डिफरेंट है,
then also stopping potential same. Means maximum energy of photoelectrons depends on frequency, not on intensity. This is the result of Lenard's experiment. कि अगर हम पोटेंशियल वेरी करें तो करंट भी वेरी होता है, और इंटेंसिटी वेरी करें तो भी करंट वेरी होता है. उसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, तो बोल सकते हो इंक्रीजिंग इंटेंसिटी करंट इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो इंक्रीजिंग इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, बट मैक्सिमम एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी. और अब अगर ऐसे यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. जो नंबर एमिट हो रहा है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसकी मैक्सिमम एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है. इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ज्यादा एमिट होता है, करंट ज्यादा मिलेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी से चेंज होता है. तो जो दो सेंटेंस है वो ऐसे रिपीट कर रहा हूं कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी, एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मींस फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी. ये दोनों ग्राफ से प्रूफ होता है.